जय भगवान। जय भगवान। आज 9वां सेशन है। आज ध्यान चक्र के ऊपर कराएंगे, नाभि चक्र के ऊपर। महेश भाई, चक्र के ऊपर जैसा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, वैसे वैसे अपनी शक्ति जागृत होती है। एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमने आज ध्यान किया, आज हम जागे, आज हमको कुछ ऐसा लगा कि ध्यान करते हैं, फिर हम 4 दिन 5 दिन खो जाएंगे, चले जाएंगे या नहीं करेंगे, कुछ भी रीजन होएगा, हम छोड़ देंगे, तो उसका ज्यादा फल नहीं मिलेगा आपको। जैसा एग्जांपल के तौर पे समझ लो, एक प्लांट को हमने बड़ा किया और बाद में उसको पानी डालना बंद कर देंगे तो मुरझा जाएगा। वैसे वो प्लांट के अंदर फूल भी दिखता है, तो आप सोचो कि उसका रूट नहीं दिखता है, तो वो जमीन के अंदर रहता है। वैसे हमारी नाभि हमको दिखाई नहीं देती है और हम नाभि से भूल गए। तो जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते गए, वैसे वैसे कुछ न कुछ ऐसी घटना हमारे साथ बनती है, चिंता, डर, या किसी ने हमारा अपमान किया, तभी क्या होता है, तभी जो भी सबसे पहले प्रभावित होता है अपना नाभि, और नाभि सुसुप्त हो जाती है। और वैसे ही हमारे शरीर में हम लोग माइंड को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसा कि हम कोई प्लांट के ऊपर फूल होता है तो हम फूल को महत्व देते हैं, हम खाली माइंड को महत्व देते हैं, लेकिन नाभि को इतना महत्व नहीं देते, भूल जाते हैं। उसके लिए नेचुरोथेरेपी की जो व्यवस्था है, योगा है, उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं वैसे हमारा नाभि तत्व एक्टिव होता है, ताकि हम लोग स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ होने के लिए ध्यान और योग दोनों महत्व है। वैसे ही आज महेश भाई नाभि चक्र का ध्यान कराएंगे, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज आपको, एक छोटा सा संकल्प करना है। कोई भी चीज आप करें, आज तो आप समझ लो ये लॉकडाउन है, उसके लिए आप रेगुलर आ जाते हैं। वैसे भी आपके अंदर कुछ ना कुछ साधना पड़ी होंगी, तो ही तो आपको ये पसंद है ये सब चीज। लेकिन फिर भी आपको संकल्प एकदम दृढ़ बनाना जरूरी है। रेगुलर आपको कभी भी ये नहीं कारण आवे तो समझने का कि कौन से कारण से हम लोग अटक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, छोटा छोटा कारण है, आवाज नहीं आता है, मेरे घर में आज शूटिंग नहीं है, आज मुझे थोड़ा दूसरा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दूसरा मीटिंग है। कारण कुछ दूसरा होगा, लेकिन आपके अंदर 1000 कारण उठता है। तो आपके दिमाग के पीछे चेक करो, छोटे दिमाग कुछ ना कुछ बोलता रहता है, भाई ये आया, उसने मुझे बोला नहीं, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। ऐसे हजारों कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं। छोटे छोटे कारण से हम लोग पीछे हट जाते हैं और ध्यान को हम खो देते हैं, ध्यान को हम छोड़ देते हैं। किसी किसी व्यक्ति के ऊपर भी रहता है, भाई महेश भाई कराते तो ठीक है, कमलेश भाई कराते ठीक है, वो कराते ठीक नहीं है, या कमलेश भाई कराते, व्यक्ति के ऊपर भी आपको होगा। कोई बोलेगा कि ये ध्यान मुझे पसंद है, वो ध्यान पसंद नहीं है, करना या नहीं करना। तो बहुत छोटे छोटे कारण से हम लोग अटक जाते हैं। तो हमें पीछे पीछे एक छोटी सी आवाज आती है अंदर से, उसको आवाज सुनने की कोशिश करो हमेशा। थैंक यू। और रेगुलर मेरा मकसद ये है कि आप रेगुलर आते रहेंगे तो ही आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव होते रहेगा। दूसरी बात बताता हूँ, मेरे लाइफ में मैं बिजनेस करता हूँ, तो 2-3 चीज का तो मुझे फायदा नजर में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो कई नुकसान भी होता है, कई बार बहुत सारा घटना ऐसी बनती है बिजनेस में नुकसान हुआ तो भी हम पास्ट को भूल जाते हैं। दूसरी बात, ऑलवेज हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं और ज्यादा करके रहते हैं, और ज्यादा हम कल की चिंता नहीं करते, उसके लिए हमें डिप्रेशन नहीं आता है। तीसरी बात, रात को सोने में मैं ऐसा बोलता हूँ तो वैसा होता है, 1 मिनट के अंदर सो जाने का। तो हकीकत में मैं बेड के ऊपर जाता हूँ, 1 मिनट के अंदर मुझे नींद आ ही जाती है। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे मालूम है 50% लोगों को नींद का प्रॉब्लम है आज के समय में। तो मेन बात यह है कि अच्छी चीजें पकड़ते रखिए, और महेश भाई को निमंत्रण देता हूँ, महेश भाई आगे का प्रयोग आप शुरू करें। जय भगवान।
थैंक यू कमलेश भाई। आपने आपकी पूरे हृदय से पूरी बात मोटिवेट करने के लिए रखी है और उसमें आपका पूरा भाव जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सच बात है, आपने जो जो बात कही बिल्कुल सच है। मेरी बात शुरू करूंगा, 10 मिनट मुझे सुने और फिर हम ध्यान प्रयोग के बारे में बात करेंगे। दर्द है अनेक, दर्द है अनेक, लेकिन औषधि है एक, वो है ध्यान। जीवन में बहुत कुछ दुख है, दर्द से भरा हुआ जीवन है, लेकिन एक ही चीज मुक्ति की है, वो है ध्यान। ध्यान के विभिन्न प्रयोग हैं, बहुत छोरों से हम ध्यान में जा सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा प्रयोग है, वो है नाभि केंद्र ध्यान। इसके बारे में जापान में बहुत रिसर्च हुआ है और बहुत से नए नए आयाम ढूंढे गए हैं कि नाभि का कितना रहस्य है। उसके पहले कि हम नाभि केंद्र ध्यान की बात करें, ओशो ने बहुत अच्छी कथाओं का अपने उपदेश में उपयोग किया है, अपने प्रवचनों में। भारतीय नहीं, दुनिया भर के कुछ स्त्रियों में, स्त्री संतों में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है राबिया। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। राबिया एक सूफी संत थी। वो एक दिन अपने घर के बाहर, अपने झोपड़े के बाहर कुछ चीज ढूंढ रही थी। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा होने आया था। आस पड़ोस से कुछ लोग निकले, उन्होंने पूछा, राबिया तू क्या ढूंढ रही है, क्या तेरी कोई चीज गुम हो गई है? राबिया ने कहा, हाँ, मेरी एक सुई गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढती हूँ। पड़ोसी ने कहा, तू अकेली है, हम भी तुझे मदद करेंगे। वो लोग भी जुड़ गए साथ में सुई ढूंढने को। थोड़ा समय हुआ, सुई मिलती नहीं थी, अंधेरा प्रगाढ़ हो रहा था। तो पड़ोसी ने कहा, एक काम कर राबिया, तेरी सुई किस स्थान पे गिरी है, उसका सही सही पता बता, तो ढूंढने में सहूलियत रहे। राबिया ने कहा, मैं घर में मशीन पे काम कर रही थी और सुई गिर गई है। वो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, राबिया तू पागल है क्या? अगर सुई घर में गिरी है तो यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रही है? राबिया ने कहा, घर में अंधेरा है और प्रकाश में ही कोई चीज मिलेगी ना, अंधेरे में कोई चीज कैसे मिल सकती है? उन्होंने कहा, राबिया अगर घर में अंधेरा है तो या तो उजाला कर, मोमबत्ती जला, या सुबह का इंतजार कर। सुबह में सूर्य उगेगा, उसके प्रकाश में तुझे सुई मिल जाएगी। राबिया और जोर से हंसने लगी। लोगों ने कहा, तू पागल है क्या? राबिया ने कहा, मैं सोचती हूँ मैं पागल हूँ तो तुम सब क्या कर रहे हो? तुमने सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को कहाँ खोया हुआ है? ये जो स्थान है हमने जहाँ खोया है वो हमारे स्वयं के भीतर है, बाहर नहीं खोया हुआ। अगर बाहर खोया हुआ था तो हिमालय में जाकर भी मिल जाता, मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिल जाता, जंगलों में जाते भी मिल जाता, लेकिन नहीं। ओशो ने इस कथा को बहुत अच्छी तरह कहा है और कहा है कि मनुष्य ने जो खोया है वो स्वयं के भीतर ही खोया है और वही स्थान पे उसको वह चीज मिलेगी। इसलिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंख बंद करके स्वयं के भीतर झांकना। आज हम नाभि केंद्र ध्यान प्रयोग करेंगे। पहले नाभि के कुछ रहस्यों को समझ ले। नाभि में क्या ऐसा है कि नाभि पर ध्यान देने का कहा गया है? योग शास्त्रों में भी कहा है और लाओत्से ने भी कहा है। जापान के लोग भी नाभि पर बहुत ध्यान करते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम पाए गए हैं। तो पहली बात, नाभि के रहस्य को 3-4 चरणों में समझ ले। छोटी छोटी बातें हैं, वो समझ ले, फिर अगर आप नाभि के ऊपर प्रयोग करेंगे तो आपका ध्यान नाभि के ऊपर बराबर रहेगा। पहली बात, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो है नाभि है, क्योंकि नाभि शरीर के मध्य में है
और जीवन के भी मध्य में है। हमारा जीवन जुड़ा हुआ है नाभि से और हमारा मृत्यु भी जुड़ा हुआ है नाभि से। कैसे? छोटा बच्चा होता है, वह जब गर्भ में होता है तब उसके पास मस्तिष्क नहीं होता, ना हृदय होता है। वो अपनी माँ के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। माँ श्वास लेती है तो बच्चे को जीवन मिलता है। उस तरह बच्चे में जान तो है, आत्मा तो है, मगर एक ही केंद्र है ऊर्जा का, शक्ति का, वह है नाभि। जन्म की प्रक्रिया में उसे माँ से अलग करना पड़ता है। नाभि से जैसे ही अलग होता है वैसे उसका हृदय केंद्र श्वास लेने से सक्रिय हो जाता है। तो पहली श्वास जो लेता है उसके साथ के उसका हृदय केंद्र धड़कने चालू हो जाती है और बाद में धीरे धीरे उसका मस्तिष्क चालू होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी श्वासें सिर्फ छाती से चलती है। जैसे जैसे उसमें बुद्धि आती है, क्योंकि जो हमारी शक्ति है वो बुद्धि की ओर ज्यादा जाती है, हृदय और नाभि की ओर कम जा रही है। तो इस नाभि केंद्र से वो अलग हो जाता है। उसके कारण उसके जीवन में बहुत से तनाव आते हैं, स्ट्रेस आते हैं। उसकी बुद्धि तो विकसित होती है, लेकिन नाभि के पास जो ऊर्जा, जीवन ऊर्जा का प्रवाह था, उससे उसके संबंध कम हो जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए अगर नाभि को हम सक्रिय करेंगे, नाभि तक हमारा प्राणवायु पूरा जो है, क्योंकि प्राणवायु है जीवन ऊर्जा का स्रोत है। जीवन को ऊर्जा मिलती है, जितना ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में जाएगा उतना हमारे जीवन को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो पहली बात यह समझ ले कि हमें श्वास ज्यादा से ज्यादा नाभि से लेना है, और नाभि से जो आदमी जितनी ज्यादा सांस लेंगे उसका मन अपने आप शांत होता जाएगा, मन के विचार अपने आप कम होते जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नाभि से श्वास लेना है। अब जब नींद में होते हैं, हम जब नींद में होते हैं तब क्या होता है, देखना आपका पेट ऊपर नीचे होता है। पूरे दिन तो आप छाती से श्वास लेते हैं, ऊपर ऊपर से श्वास लेते हैं। जब नींद में होते हैं या छोटे बच्चे को सोते हुए देखे या कोई गाय भैंस को सोते हुए देखे रास्ते पे, देखना उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। उसके कारण उनका पाचन तंत्र भी अच्छा काम करता है, उसका डाइजेशन पावर अच्छा रहता है। बच्चों में बहुत शक्ति रहती है। हम ऐसे सोचते हैं बच्चों में कम शक्ति रहे, लेकिन बच्चे हमारे से ज्यादा शक्तिशाली है। हम थक जाते हैं, बच्चे थकते नहीं है। इसलिए पूरे दिन नाभि से श्वास लेना है, नाभि केंद्र को सक्रिय रखना है। दूसरी बात, नाभि जैसे शक्ति का केंद्र है वैसे ही हमारे डर का केंद्र है, भय का केंद्र है। इसलिए कभी अगर कुछ एक्सीडेंट की क्षणें होती है या कभी कुछ हम संकट में आ जाते हैं या हम कोई चीज से डर जाते हैं तो उसके प्रभाव नाभि पे पड़ते हैं और पेट में गड़बड़ होनी चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा वहाँ बैलेंसिंग नहीं है। वो ऊर्जा से हमारा संबंध कम हो गया है, इसलिए पेट में भय के कारण गड़बड़ हो जाती है। और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा गुण है अभय होना, डरना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का भय है। जिसको अगर मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो उसके जीवन में और कोई भी भय नहीं रहेंगे। तो ये जो स्थान है नाभि के पास हमारी ऊर्जा ज्यादा जाएगी तो हम अभय हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। इसलिए नाभि पे ध्यान करने का फायदा यह है कि आपके जीवन में अभय जैसे गुण आएंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमारे शरीर में 6000 बिंदु श्वसन तंत्र के कार्य करने के लिए, उसमें से हम जो सामान्य प्रक्रिया श्वास लेने की करती है उसमें 2000 से 2500 छिद्रों तक प्राणवायु जाता है। बाकी के छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक प्राणवायु जाने की जगह नहीं होती है उसमें। इसलिए इस ध्यान प्रयोग में, नाभि केंद्र ध्यान प्रयोग में या दिन में ज्यादा से ज्यादा बार श्वास को बाहर डालना है, रेचक ज्यादा करना है, उलझना ज्यादा है। लेकिन हमारा क्या मन है कि हमको कुछ भी चीज लेना ज्यादा पसंद है। लेना तो प्राकृतिक है, उलझना हमको है, लेकिन हमारा एक मन है मनुष्य का, वो कोई भी चीज में
ग्रीडी होता है, लेने की भावना ज्यादा रहती है, देने की भावना कम रहती है। इसलिए जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा तकलीफ होती है, कब्जियत की ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि एक कंजूसाई का भाव रहता है, मैंने मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जिसको भी कुछ छोड़ना नहीं है, वो अपने मल को भी रोकना क्या चाहते हैं। और दूसरी, अगर आप श्वास ज्यादा छोड़ेंगे तो आपके अंदर एक बड़ा गुण विकसित हुआ है, वह है दान का गुण, देने का गुण। आप जब श्वास भी दे रहे हैं प्रकृति को, तब आप आपके जीवन में कुछ दान का गुण का विकास होगा। ये सब बहुत बड़े आध्यात्मिक गुण है। वो धीरे धीरे नाभि केंद्र पर ध्यान करने से इतना बैलेंसिंग हो जाता है माइंड का, और ऐसी भावना का उदय होता है जिसमें आप में देने की भावना बढ़ती है, दान की भावना बढ़ती है, लेने की भावना कम हो जाती है। और ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध का भी मूल कारण यह है कि आप में लेने की भावना ज्यादा है। जिसके मन के अंदर देने की भावना रहेगी, तो उसके मन में ईर्ष्या और वैमनस्य तो पहले ही चले जाएंगे। इस कारण से भी नाभि के केंद्र के ध्यान करने का, और हमारी ऊर्जा जितनी होगी, नाभि से श्वास बाहर फेंकनी है, नाभि तक श्वास को पहुंचाना है। लास्ट बात, नाभि से 2 इंच नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र और भी है, जिसमें जापान पे बहुत प्रयोग हो रहे हैं। वो उस केंद्र को नाम दिया है तांडेल। हमारी भाषा में उस केंद्र के लिए कोई खास नाम नहीं है, लेकिन जो तांडेल का केंद्र है, वहां तक श्वास जाए तब आप भीतर जाओ और वहां से श्वास बाहर आए। उसके साथ आप अगर जुड़ जाते हैं तो वहां पे छोटा प्रकाश जैसा केंद्र है, एकदम छोटा प्रकाश जैसा बिंदु है। उसके साथ श्वास का अंदर बाहर जाना एक जप बन जाता है। एक माला में जैसे धागा रहता है, वैसे एक धागा आपकी चेतना के साथ एक धागा बन जाता है। और चेतना का धागा जब टूट जाता है, उसे कहते हैं अंग्रेजी में हारा। जापान में एक शब्द है हाराकारी। हाराकारी का मतलब होता है आत्मघात, सुसाइड, लेकिन वो सही अर्थ नहीं है। दूसरा एक अर्थ है, वह जब हारा केंद्र का दीपक बुझ जाता है, ज्योत बुझ जाते हैं, तब आदमी का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु में प्रवेश हो जाता है। तो जो हमारी चेतना, ये सब गुण धर्म हमारे ख्याल में आएंगे, तो अगर नाभि से श्वास और नाभि से नीचे तक श्वास जाएगी, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। विश्राम की अवस्था तो पहले ही आ जाएगी। जैसे नाभि से ध्यान करेंगे, प्राणायाम जैसी प्रक्रिया में विश्रांति तो पहले ही आ जाती है, लेकिन और नीचे तक श्वास जाएगा तो हमारा मन कभी भी तनावग्रस्त नहीं होगा, और मन शांति का, आनंद का गहरे अनुभव के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात के साथ नाभि केंद्र की थोड़ी सी मैंने बात की है। कभी घर में बैठे बैठे, जैसे कमलेश भाई ने कहा, 4-5 दिन ध्यान छोड़ दिए कि फिर ध्यान करेंगे, तो उस चीज का फायदा कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। शुरू में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो 10 मिनट घर पे कभी भी प्रयोग करें, छोटे छोटे प्रयोग करें, 10-10 मिनट के। अगर ज्यादा समय नहीं निकाल सकते तो सर 10 मिनट रात को सोते समय ध्यान करें, नाभि के पर ध्यान करें। धीरे धीरे आपकी श्वास इतनी शांत हो जाएगी और इतनी गहरी नींद आएगी, सुबह में जब उठोगे तब आप एकदम ताजे माजे होगे। हमारा तकलीफ क्या है, हम सुबह में जब उठते हैं तब तनावग्रस्त रहते, थके हुए, शुरुआत ही हमारी दिन की थके हुए से रहती है। बहुत से लोग की तकलीफ है, सुबह में उठते हैं तब मन नहीं उठता है, मन नहीं होता है उठने का, जबरदस्ती उठते हैं। हमारा रोज का अभ्यास है, इसलिए उठ जाना पड़ता है, कार्य करते हैं इसलिए उठ जाना पड़ता है। तो थोड़े ऐसे प्रयोग आपकी जिंदगी, यहाँ जो करते हैं वो तो करे ही, लेकिन आपकी जिंदगी में रोज कम से कम 10 मिनट, दिन में समय न मिले तो रात के सोते वक्त थोड़ा सा ध्यान प्रयोग करें। इतनी बात के साथ के मैं यहाँ विराम देता हूँ। 1 मिनट का विराम करेंगे, फिर हम आज 4 चरणों में ध्यान प्रयोग करेंगे, वो मैं समझाता जाऊंगा। पहले समझा देता हूँ। पहले 5 मिनट तक गहरी श्वास लेना है, शरीर को रिलैक्स रखना है, थोड़ी सी गहरी श्वास लेना है और ज्यादा गहरी बाहर छोड़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले बाहर निकाल दे, ताकि वहाँ जगह हो उसमें प्राणवायु कर सके। फिर दूसरा प्रयोग करेंगे, मैं अभी समझा देता हूँ शॉर्ट में। जो हमारे, फिर आंख बंद रहेगी तो दूसरा प्रयोग महत्वपूर्ण है। हाथ की मुट्ठी को बांधना है, खींचना है। हाथ की मुट्ठी को ऐसे खींचना है जोर से,
और जोर से खींचने के साथ मगज के स्नायु भी खींचना है, क्योंकि हमारी ज्यादा ऊर्जा मस्तिष्क के पास जा रही है तो हमें पता नहीं है। तो पहले उसका छोटा अनुभव करेंगे, मस्तिष्क को ऐसे खींचना है जोर से, भीष देनी है, जिसको बोलते हैं भीष देनी है, टाइट करना है, टाइट करना है, थोड़ा रखना है। जैसे अभी मैंने मुट्ठी बांधी, मुट्ठी को टाइट किया, जकड़ा दिया, और जोर से और जोर से, और जितना जोर दे सको उतना जोर देने का है। जब टाइट हो जाए तब 10-20 सेकंड रखना है, फिर धीरे से छोड़ देना है, ऐसे मुट्ठी छोड़ दी। वैसे ही यहाँ मगज को भी ऐसा करना है, मस्तिष्क को भी ऐसा करना है, टाइट करना है, खींचे और खींचे और खींचे, क्लाइमेक्स पे ले जाए, खिंचान की अनुभूति करे। और जैसे पूरा खींच जाए थोड़ा सा रोके और बाद में मस्तिष्क को भी लूज छोड़ दे। इससे हमको पता चलेगा कि तनाव की स्थिति क्या है और रिलैक्सेशन की स्थिति क्या है। वो हम लोग 3 बार करेंगे। दूसरा प्रयोग 3 बार करना है। पहला प्रयोग में 5 मिनट तक गहरी श्वास लेनी है, छोड़ने पे ज्यादा ध्यान देना है, श्वास की ज्यादा उलेचना है, बाहर छोड़ना है, तो हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाएगा। तीसरे प्रयोग में क्या करना है, सब छोड़ देना है, श्वास को लेना छोड़ना और रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होकर सुनने पर ध्यान देना है। आप जहां भी बैठे हुए, आप तो अभी जूम पे हो, घर में हो, इसलिए आवाज नहीं हो रहा है। अगर आप बाहर कहीं भी ध्यान करेंगे तो आवाज होगी। जो भी आवाज हो रही है उन आवाजों को कान से सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनने पे ध्यान रखना है, रिलैक्स हो जाना है। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट तक जो भी आवाज चारों ओर हो रही है उसको कान की इंद्रियों का सतेज करना है। जैसे कान की इंद्रिय संवेदनाशील हो जाएगी वैसे मन के विचार अपने आप विलीन होते जाते हैं। हम कभी किसी को सुनते भी है तो हमारा ध्यान सुनने में नहीं रहता है, हमको क्या जवाब देना है वो सोच रहता है मन में। इसलिए सुनने पर ध्यान दे, सुने, सिर्फ सुने, भीतर की आवाजें अपने आप शांत होती जाएगी, विश्राम की अवस्था अपने आप होती जाएगी। लास्ट चरण, चौथे चरण में रिलैक्स रहना है और नाभि से 2 इंच नीचे ध्यान केंद्रित करना है, चित्त को वहां ले जाना है और सिर्फ वहां से श्वास आ रही, जो मैंने हारा केंद्र की बात की है, हारा केंद्र तक श्वास जाती है, हारा केंद्र से श्वास आती है, उस पर हमें ध्यान करना है। माने श्वास के साथ भीतर जाना है, श्वास के साथ बाहर जाना है। यह हमारे मन को जोड़ना है श्वास के साथ। जैसे ही मन श्वास के साथ जुड़ेगा तो इतना बैलेंसिंग हो जाएगा शरीर का कि आपको कल्पना भी नहीं आएगी वो बैलेंसिंग है। इस 4 चरण के प्रयोग से हम अब प्रयोग शुरू करेंगे। ठीक है, सब लोग को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये स्टार्ट करो। कमलेश भाई 1 मिनिट તમે વાત કરો ત્યાં સુધી હું જરા રિલેક્સ થઈ જાઉં। ઓકે, हाँ, આપણે ધ્યાન પ્રयोग તમે 2 વાત શેર કરો। सब लोग कंफर्टेबल अवस्था में आ जाइए, आंखें बंद। एक 30 मिनट 35 मिनट सोच लो, हमको हिलना नहीं है, सब कुछ छोड़ दो। माइंड में जो भी चल रहा है, कोई आगे का प्लानिंग, कोई आया कोई नहीं आया, कुछ नहीं है, छोड़ दो। आप है, आप इसका आनंद लीजिए। अभी शरीर को ढीला छोड़ो, आंखें बंद, आजू बाजू में बातें बंद, आंखें बंद, रिलैक्स 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 रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल छोड़ दे अपने आप को। अब आपकी दृष्टि आपके चित्त को, आपके मन को नाभि पर केंद्रित करें। गहरी श्वास ले, धीरे धीरे गहरी श्वास ले, दोनों नोस्ट्रिल से बाहर निकालें। जितनी हो सके ज्यादा गहरी बाहर निकालें। उलझने में ज्यादा ध्यान दें, लेना अपने आप हो जाएगा।
श्वास लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। अपनी दृष्टि, अपनी नजर नाभि की ओर रखें। अगर मन कहीं भटक रहा हो, मन में कुछ विचार आते हो तो फिक्र मत करे, वापस ध्यान नाभि की ओर लेके जाए। जैसे जैसे आपका ध्यान नाभि कर और जाता जाएगा, श्वास गहरे होते जाएंगे, वैसे वैसे विचार विलीन होते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा। श्वास को ज्यादा उलझ, बाहर जाती हुई श्वास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, और जिस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा उसी जगह पर प्राणवायु ज्यादा इकट्ठा होगा। नाभि द्वार है शक्ति का, ऊर्जा का। जितनी ही प्राणवायु नाभि तक पहुंचेगी उतने ही आपका मन शांत होता जाएगा। हमारी बहुत ऊर्जा मस्तिष्क से व्यय हो रही है, विचारों से व्यय हो रही है। हमें विचार से थोड़ा हृदय की ओर जाना है, भावनाओं की ओर जाना है। मस्तिष्क विचार का केंद्र है, हृदय भावनाओं का केंद्र है, और नाभि ऊर्जा का केंद्र है। हृदय से नाभि की ओर ध्यान। अनुभव करें, श्वास छोड़ते हुए आप रिलैक्स अनुभव कर रहे हो।
जैसे भीतर से कुछ खाली हो रहा है। श्वास को बाहर ज्यादा फेंकें, लेना अपने आप हो जाएगा, प्राकृतिक है। अब रिलैक्स हो जाए। ध्यान का दूसरा चरण करेंगे। पहले चरण में प्राणवायु काफी पहुंच चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड खाली हो गया है। अब दूसरा चरण में अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां टाइट करें, दोनों हाथ की मुट्ठियों को टाइट करें और जोर से खींचे और जोर से खींचे, और मुट्ठियों के खींचने के साथ मस्तक के स्नायु टाइट करें। अपने मस्तक दिमाग के स्नायु टाइट करें, खींचे और बीस दे, जिसे गुजराती में बोलते हैं बीस देना है। टाइट करे टाइट करे टाइट करे, क्लाइमेक्स पर पहुंचा दे, ताकि अनुभव हो जाए कि खींचा हुआ मस्तिष्क क्या है, स्ट्रेसफुल मस्तिष्क क्या है। रोके, टाइट करके रोके। अब धीरे से लूज छोड़ दे, दोनों हाथ की अंगुलियों को लूज छोड़ दे, मस्तिष्क को भी लूज छोड़ दे। जैसे छोड़ दिया हमने सब कुछ, थोड़े रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स। अब दूसरी बार वापस करे, हाथ की मुट्ठियों को खींचे, बंद करे, टाइट करे, दिमाग को खींचे, मस्तिष्क को खींचे, मैक्सिमम क्लाइमेक्स पर पूरी शक्ति लगा दे। पूरी शक्ति से जितनी हो सके उतनी शक्ति को दिमाग को पीछे, मस्तिष्क को टाइट करे टाइट करे टाइट करे। थोड़ा सा रोके, अपनी क्षमता के हिसाब से मस्तिष्क टाइट हो गया है। अब थोड़ा रोके, अब धीरे से छोड़े, हाथ की अंगुलियों को, मुट्ठी को छोड़े, मस्तिष्क को ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तीसरी बार करेंगे। मुट्ठी को बंद करे, टाइट करे, अंगुलियों को, मुट्ठी को टाइट करे, मस्तिष्क को टाइट करे।
और खींचे और खींचे, क्लाइमेक्स पर पहुंचा दे। पूरी शक्ति लगा के मस्तिष्क को जितना हो सके उतना खींचे, फिर रोके। अब छोड़ दे धीरे से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को छोड़ दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। देखे इधर कुछ खाली हो गया है, कुछ शक्ति का खिंचाव था, बहाव था, कुछ शक्ति का इम्बैलेंस था। वह शक्ति अब रिलीज हो गई। बिल्कुल शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, सब स्नायु रिलैक्स हो गए, मन शांत हो गया है, विचार कम हो गए, शरीर ऊर्जावान हो गया है। एक विश्रांति की अवस्था आ रही। अब ध्यान का तीसरा चरण, ध्यान के तीसरे चरण में भीतर कुछ शांत हो गया है, बाहर से चारों ओर से आती हुई आवाजों को सुने, सिर्फ सुने, कान की क्षमताओं को, संवेदनाओं को जागृत करें। जैसे ही हम सुनने पे ध्यान देंगे, वैसे ही भीतर और गहराई आती जाएगी। सुने। चारों ओर से आती हुई आवाज को सुने, इस संगीत को भी सुने। और आप जब ध्यान करें तब कोई पंखे की आवाज हो, किसी के चलने की आहट हो, कोई पक्षी की आवाज हो, चारों ओर आवाज है, आवाज का जगत है, ध्वनियों का जगत है। आप उस संवेदना को ग्रहण करें।
प्रत्येक धीमी धीमी आवाज को भी भीतर ले। बहुत सी धीमी धीमी आवाज सिर्फ सुने। सुनते सुनते ही भीतर और गहरी शांति और गहरी विश्रांति अनुभव हो। जितने गहराई से सुनना होगा उतना आप पाएंगे कि श्वास धीमी हो गई है और नाभि तक जा रही है। सब शांत हो गया है, सब मौन हो गया। सुने इस संगीत को और गहरे जाने दें। यह संगीत सिर्फ कानों से तक न रहे, भीतर जाए नाभि तक। अब ध्यान के अंतिम चरण में पाँव रखिए। अंतिम चरण है सांस गहरी चल रही है, मन शांत हो गया है, एक विश्रांति की दशा है। अब अपना ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे ले जाएं। अपना ध्यान तांडेन केंद्र जिसे कहते हैं, एक बिंदु है नाभि से 2 इंच नीचे, बहुत छोटा सा बिंदु है। आप सिर्फ आपकी दृष्टि वहां ले जाए। और भाव करें उस बिंदु से श्वास आ रही है, श्वास के साथ भीतर जाए
अपना ध्यान भीतर ले जाए और श्वास बाहर जाए तो अपना ध्यान बाहर ले जाए। धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो आप खुद को ही पता चलेगा श्वास कैसे चल रही है। 5 मिनट के लिए इस प्रयोग को करें। श्वास जैसी चल रही है, श्वास के साथ अंदर बाहर होना है। अपनी दृष्टि नाभि से 2 इंच नीचे रखें। उस स्थान पर एक ज्योत है, थोड़ा सा प्रकाश, उस प्रकाश को अनुभव करें। एक मस्ती छा जाएगी, परिपूर्ण आनंद की प्रतीति हो। उस पे ध्यान। इस बिंदु से जितने गहरे संबंध बनेंगे, जितना श्वास पे ध्यान रहेगा, वो ध्यान एक जप बन जाएगा, एक माला बन जाएगा। जैसे माला में धागा रहता है, वैसे ही आपकी चेतना के साथ एक धागा जुड़ जाए। उस बिंदु से हमारे संबंध जब समाप्त होते हैं, वो क्षण मृत्यु की क्षण रहती है। श्वास के साथ भीतर बाहर और 1 आध मिनट 2 मिनट के लिए अनुभव करें। सब शांत हो गया, सब सन्नाटा हो गया, मन बिल्कुल मौन हो गया। हमने कुछ जीवन की अमूल्य क्षणें ध्यान में बिताई है। सूक्ष्म अनुभव है, लेकिन ये अनुभव धीरे धीरे और गहरे हो सकते हैं और व्यापक हो सकते हैं, और उसके परिणाम में क्रोध, चिंता, स्ट्रेस, वैमनस्य, यह सब हमारी जिंदगी में से
विदा होते जाएं। यह शिथिल अवस्था जागरण की भी अवस्था है। इस ध्यान प्रयोग में दो बात का समन्वय है, लाओ से की जागृति का प्रयोग और योग शास्त्र के शिथिलता का प्रयोग। ये दो जिस बिंदु पे मिलते हैं वह है हारा केंद्र। जापान में उसे हाराकारी कहते हैं। इस बिंदु से जितने हमारे संबंध गहरे होंगे उतना ही हमारा जीवन परिपूर्ण जीवन। थोड़ी सी बातें मेरे अनुभव में जो आई है तो मैंने आपके साथ शेयर की है। कमलेश भाई को मैं धन्यवाद दूंगा। आज उन्होंने इस प्रयोग के साथ म्यूजिक को जोड़ा है। जूम पे कुछ मर्यादा है, इसलिए हमें कुछ सजेशंस शब्द के माध्यम से ध्यान की ओर अंगुलियां करनी पड़ती। लेकिन जैसे जैसे इस ध्यान प्रयोग में लोग तैयार हो गए वैसे वैसे ही अंतराल के क्षण हम बढ़ाएंगे, बीच के गैप बढ़ाएंगे। वही गैप असली ध्यान है। शब्दों के माध्यम से हमारी थोड़ी सी यात्रा होती है, आगे की यात्रा मौन में चुप्पी में होती है। तो कमलेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के साथ हम इस प्रयोग को यहाँ विराम देते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो